आज हम पढ़ेंगे कि सर टेबल के अंदर जो डाटा हमने लिख दिया है उसे हम फॉर्मेट कैसे करें, अर्थात टेबल को फॉर्मेट करने वाले टैग या एट्रीब्यूट, ठीक है ना, ऐसा लिख सकते हो, फॉर्मेटिंग या एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट इन टेबल टैग, टेबल टैग, फॉर्मेटिंग, यू नो, फॉर्मेटिंग मतलब सजाना, है ना, और एट्रीब्यूट का भी मतलब लगभग सजाना ही होता है। अपन ने HTML टैग में पढ़ा ही है, एलिमेंट में, कि एट्रीब्यूट एक्चुअल में क्या करता है, हमारे टैग के अंदर जो डाटा लिखा गया है उसके प्रदर्शन को बदल देता है। तो चाहे फॉर्मेट बोलो चाहे एट्रीब्यूट बोलो, समथिंग समथिंग सेम है। बात हम कर रहे हैं कि सर हमने कल एक टेबल बनाई थी और इस टेबल में हम अपने हिसाब से रो और कॉलम की संख्या निर्धारित किए थे। अब इसमें जैसे हमने दिया सीरियल नंबर, इसमें हमने दिया थोड़ी देर के लिए 1, इसमें हमने नाम दे दिया और एक्चुअल में नाम यहां से रहेगा, सीरियल नंबर भी यहां से रहेगा, और यहां हमने पोस्ट दे दिया। अब सीरियल नंबर में 1 दे दिया और यहाँ पे किसी का नाम जैसे अनुराग दे दिया, जो भी आपको देना है, और पोस्ट इसकी प्यून दे दिया, फिर इसको 2 दे दिया, फिर इसको मोहन दे दिया और इसको डायरेक्टर दे दिया, ठीक है ना। अपन कुल मिला के पढ़ने चल रहे हैं फॉर्मेटिंग या एट्रीब्यूट इन टेबल टैग। टेबल टैग के साथ हम कौन कौन सी एट्रीब्यूट का प्रयोग करें कि हमारे टेबल में डाटा जो दिख रहा है वो व्यवस्थित दिखे, फॉर्मेट होके दिखे या सज के दिखे। इसके लिए सर हमारे टेबल टैग के अंदर कई प्रकार के एट्रीब्यूट हमको बताए गए हैं, जिसमें से पहला नंबर आप पढ़ने जा रहे हो। समझ में आया? पहले थोड़ी इसकी परिभाषा बताओगे, क्या हेडिंग है? फॉर्मेटिंग या एट्रीब्यूट इन टेबल टैग। अर्थात सर टेबल टैग के अंदर हम कौन कौन से एट्रीब्यूट या टैग का प्रयोग करके अपने टेबल को सुंदर बना सकते हैं, टेबल को सुसज्जित कर सकते हैं, या टेबल के अंदर बहुत सारी चीजों में बदलाव कर सकते हैं। जैसे टेबल के अंदर जो डाटा आ रहा है उसका कलर बदल सकते हैं, उसकी स्टाइल बदल सकते हैं, उसका बैकग्राउंड कलर बदल सकते हैं, उसका अलाइनमेंट बदल सकते हैं, उसमें चारों तरफ स्पेस दे सकते हैं, टेबल में बॉर्डर दे सकते हैं। ऐसे बहुत सारे हम सर फॉर्मेटिंग या एट्रीब्यूट पढ़ने वाले हैं टेबल के अंदर, जो हमें टेबल के आकर्षण को बढ़ाने में हमारी मदद करते हैं। समझ रहे हो ना? ये शायद आपने MS वर्ड में भी पढ़ा है, लेकिन MS वर्ड में डायरेक्ट टूल से हो जाता है, नहीं होता। किसी की साइज बढ़ाना सेलेक्ट किए बढ़ गया, किसी का अलाइनमेंट बढ़ाना सेलेक्ट किए बढ़ गया, होता है कि नहीं? लेकिन यहां पे चूंकि MS वर्ड डॉक्यूमेंट से रिलेटेड काम करता है और HTML डॉक्यूमेंट से रिलेटेड काम नहीं करता, वेब पेज को बनाता है, तो यहां पे किसी काम को करना है तो हमने पीछे भी क्लास में पढ़ा है, या तो टैग चलाएंगे या तो एट्रीब्यूट चलाएंगे। चलाएंगे कि नहीं? क्योंकि HTML के 2 ही तो एलिमेंट है, या तो टैग है या तो एट्रीब्यूट है। तो यहां पे स्पेशली क्या चलने वाला है? एट्रीब्यूट चलने वाला है। तो पहला नंबर आप देखोगे फॉर्मेटिंग ऑफ टेबल में सेल स्पेसिंग। सेल में क्या देना? स्पेस देना। इसमें 1-2 लाइन बताइए कि सर सेल स्पेसिंग का तात्पर्य हमारे टेबल के अंदर जो सेल बने हुए हैं, सेल के चारों तरफ स्पेस देना ही सेल स्पेसिंग कहलाता है। ऐसा करके हम अपने टेबल के आकर्षण को और व्यवस्थित बना सकते हैं। सर जब हम सेल स्पेसिंग एट्रीब्यूट का प्रयोग करते हैं और प्रोग्राम को रन करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे जितने भी सेल होंगे उन सेल के चारों तरफ, ये जो सीरियल नंबर अभी यहां तक कहां जाएगा? यहां आ जाएगा। चारों तरफ सारे सेलों में चारों तरफ क्या दे देगा? स्पेस दे देगा। ऐसा तो थोड़ा आपकी टेबल और सुंदर दिखेगी, नहीं दिखेगी? अभी
आपका जो डाटा लिख रहा था टेबल के कॉर्नर से लिख रहा था, अब ऐसा दिखेगा कि चारों तरफ क्या है, स्पेस लग रहा है। सर इस एट्रीब्यूट का प्रयोग करके हम ऐसा कर सकते हैं। इसका प्रयोग कहां करेंगे, हां कहां करेंगे, टेबल टैग के साथ करेंगे। जहां आप टेबल टैग चलाते हो ना, टेबल और स्पेस देके फिर लिखना है सेल स्पेसिंग। स्पेसिंग है क्या, हाँ, सेल स्पेसिंग बराबर जितना आपको स्पेस देना हो, मोटा मतलब समझ गए, पतला ज्यादा देना चाहते हो तो डबल कोटेशन में 10 दे दो, 15 दे दो, 12 दे दो, 3 दे दो, 2 दे दो, मतलब जितना चारों तरफ स्पेस देना चाहते हो उतनी संख्या क्या करोगे, बढ़ा दोगे। ठीक है, बन जाएगा। कहां लगाना है इसको, टेबल टैग के साथ लगाना है। दूसरा नंबर है, इसी में पूरा प्रोग्राम बनाना पड़ेगा कि आप समझ गए, पूरा में वो HTML ये बॉडी वॉडी सब चालू करो, फिर TR वगैरह सब लगाओ, तो वो तो तुम कर ही ले हो, शायद बन गया सबसे। अब आपको उसी वाले प्रोग्राम में जाना है जो कल हमने बनाया था, रन किया था, उसी प्रोग्राम पे जाएंगे और टेबल के अंदर ये वाला एट्रीब्यूट लिख देंगे बस, और हम रन करेंगे। और जब हम रन करेंगे तो देखेंगे कि पहले की जो टेबल थी वो ऐसी दिख रही थी, लेकिन अब की जो टेबल है वो सब में ऐसा दिख रहा है। ठीक है ना। दूसरा नंबर है सेल पेडिंग। मिला क्या, सेल स्पेसिंग में सेल के चारों तरफ स्पेस दे रहा है, और सेल पेडिंग सर एक ऐसा एट्रीब्यूट है जो टेक्स्ट के चारों तरफ स्पेस देगा। ध्यान रखिएगा, टेक्स्ट के चारों तरफ मतलब सेल के अंदर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसके चारों तरफ स्पेस देने का सेल पेडिंग काम करेगा। इन दोनों को जब आप चलाओगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि दोनों का मतलब क्या हो रहा है, क्योंकि दोनों में कहीं ना कहीं सेल के अंदर ही स्पेस हो रहा है। ध्यान रखिएगा, ये सेल के चारों तरफ स्पेस दे रहा है, इसलिए मैंने इसको बनाया है। और जब आप सेल पेडिंग चला दोगे ना, तो ये जो टेक्स्ट है ना, टेक्स्ट के चारों तरफ मतलब ये जो टेक्स्ट है वो यहां आ जाएगा, ऐसे स्पेस दे देगा। टेक्स्ट के चारों तरफ स्पेस देना है तो सेल पेडिंग चलाएंगे, और सेल के चारों तरफ स्पेस देना है तो क्या चलाएंगे, सॉरी उल्टा बता दिए, टेक्स्ट के चारों तरफ स्पेस देना है तो सेल पेडिंग चलाएंगे, और सेल के चारों तरफ स्पेस देना है तो सेल स्पेसिंग चलाएंगे। पहले आप इसको चलाइएगा, उसके बाद इसको चलाइएगा, दोनों एक साथ ना चलाइएगा, क्योंकि दोनों एक साथ चलाओगे ना तो आप समझ ही नहीं पाओगे कि हो क्या रहा है। और मैं तो ये कहूंगा कि पहले इसको चलाइएगा और फिर इसको हटा के इसको चलाइएगा और फिर दोनों को चलाइएगा, तो क्लियर समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलें फिर। सेम है, इसको भी कहां लिखोगे आप, सेल पेडिंग को सेम ऐसे ही लिख दोगे, टेबल टैग के अंदर, टेबल सेल पेडिंग, स्पेस नहीं देना है, ध्यान रखिएगा, एकदम पास पास लिखना है ना। सेल पेडिंग और डबल कोटेशन में जितना स्पेस आपको देना है उसकी यहां पे संख्या दे दोगे, बन जाएगा। हाँ, अगला नंबर चलिए, हटा दें क्या इसको, हाँ श्योर ना, बन जाएगा। 2-2 नंबर का कभी कभी पेपर में पूछता है कि सेल पेडिंग क्या है, सेल स्पेसिंग क्या है। पहला नंबर क्या था, सेल स्पेसिंग, दूसरा नंबर सेल पेडिंग, और तीसरा नंबर क्या है, साइज ऑफ टेबल। इसका किसी भी तरीके से नाम आप ले सकते हो, डिटरमाइनिंग द टेबल ऑफ साइज, टेबल की साइज को निर्धारित करना। अभी आप चलाते थे, टेबल जो बनती थी वो छोटी सी बनती थी। आज हम पढ़ने वाले हैं कि अगर हम चाहते हैं कि वेब पेज के इतने हिस्से में क्या आए, टेबल आए, बड़ी साइज पे टेबल आए। जैसे आप MS वर्ड में पढ़े रहे होगे कि टेबल की साइज को बढ़ाना, तो क्या करते हो, कॉर्नर में एक बटन रहती है प्लस की, उसको क्लिक करो, ड्रैग कर दो तो बढ़ जाती है। किसी रो को बढ़ाना तो यहां पे आओ, बढ़ाओ, बढ़ जाती है। कॉलम को बढ़ाना, बढ़ जाती थी कि नहीं, तो यहां पे वैसे नहीं बढ़ेगी। यहां पे टेबल की साइज को बढ़ाने के लिए हाइट एंड विड्थ एट्रीब्यूट का प्रयोग किया जाएगा। कौन से एट्रीब्यूट का, हाइट एंड विड्थ। कहां चलाना है, सीधे टेबल टैग के अंदर, यहां लिख देना है HEIGST, स्पेलिंग सही लिखिएगा, बराबर
500, 200, 300, ये 1 से लेके 1000 तक होता है, ध्यान रखिएगा। अब अपने हिसाब से तुम टेबल का हाइट मतलब ऊंचाई और टेबल की चौड़ाई निर्धारित कर लो। आप अगर 500 दे रहे हो तो ये यहां से लेके 500 एरिया तक आ जाएगी। तो हाइट हमने कितना दे दिया, उदाहरण के तौर पे 500। फिर यहीं पे आप दे सकते हो विड्थ, WIDTH, विड्थ बराबर डबल कोटेशंस में 500, इसको भी दे दो और ब्रैकेट बंद कर लो, बन जाएगा। हाँ, इससे क्या होगा, क्या होगा इससे, बिल्कुल टेबल की जो साइज अभी निर्धारित थी कम छोटी थी सर, वो अब बड़ी हो जाएगी। चौथा नंबर आइए, एलाइनिंग द टेबल, हमने हटा दिया, लिख दें क्या फिर से, बराबर 500 और हाइट बराबर 500, ये इसका है। अब हम अगला पढ़ रहे हैं, एलाइनिंग द टेबल कंटेंट, मतलब टेबल के कंटेंट को एलाइन करना। कंटेंट मतलब समझ रहे हो ना, जो लिखे हैं, जो अक्षर शब्द जो भी आप लिख रहे हो, इनको क्या करना, एलाइन करना। अब अगर मैं आपसे ही पूछूं कि ये बताइए कि आप एक सेल को, जैसे ये हमारा एक सेल हो गया, ये इस सेल में आप कहां कहां डाटा लिख सकते हो, अर्थात कितने प्रकार से एलाइन कर सकते हो। एक्सेल में आपने पढ़ा है बाय डिफॉल्ट कहां से लिखता है, यहां से। जैसे अगर हम कुछ लिख रहे हैं तो कहां से लिखेगा, यहां। छोटा सा है सेल तो हमें दिखता ही नहीं है, लेकिन अगर हम सेल की साइज क्या कर दिए, इसीलिए मैंने पहले इसको पढ़ाया है। आप पढ़ाई जब करोगे तो ऐसी टेबल दिखेगी। अभी लिखा कहां है, नीचे लिखा है। आप टेबल के कंटेंट को या टेबल के अंदर जो सेल यूज हो रहे हैं उसके कंटेंट को कई प्रकार से एलाइन कर सकते हो। जैसे 3, पहला लेफ्ट, दूसरा राइट और तीसरा सेंटर, और 3 और हैं, एक टॉप, एक मिडिल और एक बॉटम। ये एक्सेल में आपने चलाया होगा, और वो कब चलेगा, जब एक्सेल में कोई सेल बड़ा हो और डाटा हमारा कहां दिख रहा है, नीचे। चूंकि हम प्रिंट कर रहे हैं तो प्रिंट में हमको जगह बचानी पड़ती है, तो इतनी एरिया तो हमारी फालतू जा रही है कि नहीं जा रही है। तब हम सर अगर हम इसमें हैं HTML में, तो हम इसके माध्यम से एलाइन एट्रीब्यूट के माध्यम से हम अपने किसी सेल के डाटा को अपनी इच्छा के हिसाब से क्या कर सकते हैं, एलाइन कर सकते हैं। एक होता है हॉरिजेंटली और एक होता है वर्टिकली। वर्टिकली समझते हो, इसको क्या कहेंगे और इसको क्या कहेंगे, तो हॉरिजेंटली 3 और वर्टिकली भी 3। हॉरिजेंटली में लेफ्ट राइट सेंटर और वर्टिकली में टॉप बॉटम एंड मिडल। कैसे चलाएंगे, हाँ, तो इसके लिए आपको या तो TR टैग के अंदर अलाइनमेंट एट्रीब्यूट चलाना है या किसी TD टैग के अंदर। जैसे मैं कहूं कि ये सीरियल नंबर है या नेम है, इसको हमको कहां दिखाना है भाई, राइट में दिखाना है यहां, या सेंटर में दिखाना है। ये सर कहां है, बीचों बीच आए। तो इसका जो दूसरे नंबर का, पहले नंबर की रो में जो दूसरा सेल होगा, तो हम क्या करेंगे वहां पे, कैसे, ऐसे पहले टेबल चालू कर लेना, ठीक है। और टेबल के अंदर अगर आपको कोई एट्रीब्यूट हुआ है लगाना तो लगा लेना, नहीं लगाना तो छोड़ देना। उसके बाद TR चालू। अब अगर आप TR के सारे डाटा को बीच में लिखना चाहते हो तो TR पे ही लगा दो, TR अलाइन बराबर सेंटर। लगा दोगे कि नहीं, कैसे, ऐसे TR ALIGN बराबर सेंटर लगाना है। लेफ्ट तो बाय डिफॉल्ट रहता, राइट लगाना है तुम जानो। अब मान लो तुमको क्या करना है, टॉप में लगाना है, टॉप में लिखना है, तो एलाइन की जगह भी लिख देना, भी एलाइन।
समझ गए कैसे? पहले एक को पढ़ो, कंफ्यूज हो जाओगे। टी आर अलाइन बराबर हमको कहाँ चाहिए? सेंटर में चाहिए, ब्रैकेट बंद। अब ये जो पहले नंबर की टी आर है इसका पूरा डाटा कहां आएगा? बीचों बीच आएगा, सेंटर पे आएगा, लेकिन अभी कहां सेंटर पे? यहां आएगा, मिडिल पे नहीं आएगा। क्या आएगा? मिडिल पे। अब अगर आपको मिडिल भी चाहिए तो इसी के अंदर भी अलाइन, क्या लिख दोगे? भी अलाइन बराबर डबल कोटेशंस के अंदर कहां चाहिए? बीचों बीच, तो यहां लिख देना मिडिल। हाँ, बीच में भी आएगा और मिडिल में भी। बीच में मतलब ये एरिया और मिडिल मतलब ये एरिया, बीचों बीच एकदम। समझ गए? ठीक है, तो समझ गए अलाइनमेंट एट्रीब्यूट टेबल टैग के अंदर लिखे जा रहे किसी भी कंटेंट को क्या करने के लिए? मिलाने के लिए हम अलाइन एट्रीब्यूट का प्रयोग करते हैं, जिसके लिए अलाइन के साथ लेफ्ट, सेंटर और राइट जैसे एट्रीब्यूट वैल्यू का प्रयोग कर सकते हैं। 5वां नंबर है स्पेनिंग, SPANNING। स्पेनिंग रोज एंड कॉलम्स भी है क्या? हाँ, कॉलम। स्पेनिंग का मतलब आप समझो, आप इस टेबल की कोई हेडिंग देना चाहोगे कि नहीं? एक्सेल में आपने शायद टेबल की हेडिंग देने के लिए एक टॉपिक पढ़ा था, क्या? मर्जिंग सेल, याद है? कई सेलों को एक सेल में परिवर्तित करना, या तो रोज वाइज या तो कॉलम वाइज। वैसे ज्यादातर कौन सा वाइज होता है? रोज वाइज। कभी कभी कंडीशंस में हम इस टेबल का नाम इधर भी दे सकते हैं। तो यहां पे भी वही टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं हम, स्पेनिंग रोज एंड कॉलम। अर्थात टेबल्स के सेल को, जो कई सारे हैं अभी, उन्हें एक सेल में परिवर्तित करेंगे, या तो कॉलम वाइज करेंगे या तो रोज वाइज करेंगे। रोज वाइज करेंगे तो कैसा होगा? ऐसा होगा, और कॉलम वाइज करेंगे तो कैसा होगा? ऐसा होगा। दोनों के एट्रीब्यूट आपके सामने लिखे हुए हैं। जैसे पहले का क्या है? इसको किसी टीडी टैग के अंदर चलाना है, टीडी और रोज स्पैन, रो स्पैन है ना, SPAN बराबर जितने सेलों की संख्या, जैसे इसमें कितने सेल हैं? 1 2 3, 4 होते तो 4 देते, 3 है तो 3 देंगे, यहां लिख देंगे डबल कोटेशन में 3। तो जो इसके ऊपर का जो सेल बनेगा एक ठो ऑटोमेटिक, क्योंकि हम टीडी टैग के माध्यम से एक सेल ही बना दिए, समझ रहे हैं ना? ऑटोमेटिक आप देखोगे कि इस प्रकार का बन जाएगा, ऐसे। जहां पे हम क्या करेंगे, यहां जैसे हमने लिख दिया इंट्रोडक्शंस, और आगे टीडी को बंद कर देंगे, तो ये जो शब्द है वो यहां पे लिख के ऑटोमेटिक आ जाएगा। टेबल के नामकरण के समय हमें 2 प्रकार से टेबल का नामकरण करना चाहिए। पहला, या तो टॉप में या तो लेफ्ट में। अगर हमें टॉप में करना है तो रोज स्पैन, और अगर हमें लेफ्ट में करना है तो कॉल्स स्पैन। इसके साथ आप दूसरा भी एक लगा सकते हो, टीडी कॉल्स। समझ गए? डबल कोटेशंस में कितने हैं? 3 ही हैं, 3। और यहां आप लिखोगे और आगे टीडी को क्या करोगे? बंद कर दोगे। समझ गए? हाँ, ये टीआर टैग के अंदर नहीं चलाना, चलाना है टेबल टैग के अंदर, टीआर टैग के अंदर नहीं चलाओगे आप। समझ रहे हो ना? पहले, इसके पहले अपन क्या चालू करेंगे? टेबल, और दोनों को एक साथ नहीं चलाना है। दोनों एक साथ चलाओगे क्या? दोनों एक साथ चलाओगे तो कैसे देगा बताओ? ऐसे दे देगा, पूरा गड़बड़ है, गलत हो गया। या तो आप ऐसा चलाओगे या तो ऊपर वाला चलाओगे, 2 में से। टेबल टैग लगाना, और टेबल टैग के अंदर पहला सेल ऐसा बना देना, और उसके बाद टीआर लगाना, जितने भी टीआर लगाने होंगे, और लगाने के बाद लास्ट में इनको बंद कर देना, प्रोग्राम रन करना। समझ गए? टेबल की हेडिंग देने के लिए सर हम किस टॉपिक का? स्पैनिंग, स्पैन का, SPAN एट्रीब्यूट का प्रयोग करेंगे, है ना? जिसे किस टैग के साथ करेंगे? किसी टीडी टैग के साथ करेंगे। कब करेंगे?
चूंकि सर टेबल की हेडिंग देना है तो सबसे पहले टेबल की बात करेंगे, टेबल टैग को लगाएंगे और सबसे पहले टीडी लगाएंगे और उसके बाद बाकी रो बनाएंगे। कि लास्ट में लगाओगे, लास्ट में लगाओगे तो क्या होगा, लास्ट में एक बन जाएगा, ऐसे श्योर ऐसे बन जाएगा। इसलिए हमको कहां लगाना है, शुरू में लगाना है।